आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं तारानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमसीसर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मदन लाल जी पंड्या मौजूद है। परिचय के मोहताज नहीं है। जिंदगी में बहुत से रंग देखे इन्होंने, बहुत सी बिसातें देखी, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी पुत्रवधू यहाँ से सरपंच है। करते हैं बातचीत क्षेत्र के विकास को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर, कांग्रेस सरकार को लेकर। इनसे सवाल भी किए जाएंगे कि किस प्रकार से रहा दोनों का कार्यकाल। वर्तमान में पंचायती राज के चुनाव नजदीक हैं, इनके क्या राय है, करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके न्यूज को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। मदन लाल जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। सर, मैंने पहले 99-2000 में पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था। जी जी। सोमसीसर पंचायत के 36 कौम का मेरे साथ में पूरा समर्थन रहा। जी जी। और मैं मेरे 99-2000 के कार्यकाल में जो भी वादा लेके चला था उसको मैंने पूरा निभाया। जी जी। आज के टाइम में सरकार कहीं एक विश्व भी जमीन नहीं देती है। जी जी। उस टाइम में मैं 99-2000 में मेरे माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान के लिए 10 बीघा जमीन आवंटित करवाई। उसकी चारों तरफ बाउंड्री कराकर वहाँ पर कमरे निर्माण करवाया। और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। विधायक कोटे से चंद्रमल वैद्य जी के नेतृत्व में मैंने बहुत से विकास के काम करवाए। गांव में भी जो जनता का काम था उसमें भरपूर मेरा सहयोग और योगदान रहा। उसके बाद में जब 2004 में पुनः चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया और मेरे यहाँ पर ऐसी सीट आई। सोमसीसर पंचायत से दौड़ा देवी सरपंच बनी। उस टाइम मैंने जोन का चुनाव लड़ा। मैं चुनाव में विफलता रहा। 300-350 वोटों से मेरी हार हो गई, पर कोई बात नहीं, उसमें जनता का मेरे साथ में पूरा सहयोग रहा। उसके बाद में जो जहाँ महिला सीट आई, मेरी पुत्र वधू को मैंने चुनाव लड़ा। उस टाइम में मैं 74 वोटों से चुनाव हार गया था। तीसरी बार, पिछली बार पुनः सामान्य महिला सीट आई तो मेरी जनता ने मेरा सहयोग किया। 400 वोटों से मेरे पुत्र वधू फुर विजय हुई। अब की बार पीछे इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 18 के अंदर उसके में क्या हमारी सरकार सोमसीसर पंचायत ने पूरा योगदान दिया। पुनः मेरे पुत्र वधू को 91 वोटों से विजय की। और मेरे पार्टी ने मेरे नेतृत्व रखते हुए राहुल जी कसमा तो बाद में ज्वाइन की थी, पर नरेंद्र जी बुढ़ानिया के नेतृत्व में मैंने सावा का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। मैं आगे लंबे चौड़े मेरे कैरियर का यही कहता हूँ कि विकास है वो तो आपने मेरी गांव की सोमसीसर पूंचीसर जनता के बीच में बिल्कुल 206 आदमियों के मेरे पिछली योजना में प्रधानमंत्री आवास में मैंने लिस्ट बनाई थी, वो उसका 206 मकानों की आज मेरी स्वीकृति निकल गई। 99% काम है प्रधानमंत्री आवास का मेरी पंचायत का हो चुका है। किसी की राशि नहीं आई है तो सरकार खाते में डालेगी तो प्रत्येक आदमी का खाते में पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। और जो अब मैंने जो लिस्ट 400-450 जो सरकार का नियम था उसके आधार पर घर घर जाकर ग्राम सेवक से मैंने कह दिया 36 कौम में कोई भी गरीब आदमी है वो वंचित नहीं रहना चाहिए। 400-450 आदमी की लिस्ट बनी है। आगे सरपंच कोई भी आएगा तो उस लिस्ट का काम होगा तो जनता का, गरीब जनता का भला होगा। बिल्कुल। मेरा हमेशा से 36 कौम के साथ में लगाव रहा है। 36 कौम मेरे साथ में है। और मैं मेरी आज का आगे का पुण्य चुनाव के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल कसवान, नरेंद्र बुढ़ानिया जो मेरे को आदेश करेंगे उसमें मैं मेरी पार्टी का पूरा भरपूर योगदान रखकर तारानगर और बालेरी पंचायत समिति में प्रधान हमारा हो, चूरू में जिला प्रमुख कांग्रेस का हो। ये मेरा नेतृत्व है। मैं पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ खड़ा रहूंगा, पार्टी के साथ में रहूंगा, मेरा पार्टी के साथ योगदान रहेगा। पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहे। 2000 से लेकर लगभग 1999 बहुत लंबे समय से, जब युवावस्था में थे उस टाइम राजनीति में कूद गए। मेरे 70 साल से मेरे दादाजी से लेकर आज तक हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का हमारा योगदान है। हम कांग्रेस पार्टी के संप्रीत हैं। इसमें हमारा योगदान और बहुत बड़ा रहा है। पुराने टाइम में हमारे दादोजी नहीं थे, 13 साल की योजना में हमारे बाबूजी लक्ष्मी नारायण जी जोशी सरपंच रहे थे। उसने 15 बीघा जमीन पंचायत में लौट रखी थी। वो आज हमारी कायम थी। उसमें पशु हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल बन गया। और आगे आने वाले टाइम में जो आईटी केंद्र बनेगा और पूंचीसर गांव के अंदर पंचायत में जगह नहीं है तो आईटी केंद्र वहां भी बढ़ेगा। तो वो पूर्व में
पहले के टाइम में जो हमारे दादाजी बाबूजी ने जो काम किया था, आज सोमसी सरपून सीसर में वो जगह कहाँ है, कायम है। कुल मिला के ये कह सकते हैं मदन जी, दादाजी की जो थी कुर्सी उस पे पोताजी बैठ गए। दादाजी कुर्सी पर नहीं बैठे थे, बाबूजी बैठे थे, आगे और बाबूजी के बाद में मैं बैठ गया, मेरे बाद में मेरे पुत्र बटू बैठ तो गए। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए सबसे जनता के पहले लिए मैं ऐसा करना चाहूंगा, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता तो है ही है, बिल्कुल। पर मेरी सोमसीसर पंचायत का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। 5 बार में जनता मेरे साथ में चुनाव इलेक्शन में हम थे, विजय हुए अविजय हुए, बट जनता मेरे साथ में पूरी रही, और जनता पर मेरा पूरा भरोसा है कि सोमसीसर की जनता है जो मेरे साथ में हृदय से मेरा स्वागत करती है। मैं जनता का स्वागत करता हूँ। तो अब तो थोड़ा एज का, पहले युवा थे उस टाइम राजनीति में काफी एक जोश होता था, अब आज भी वो जोश बरकरार? जोश बरकरार मेरा नहीं है, जोश जनता का है। क्या बात? मेरे साथ में जनता, मेरा दोस्त काम नहीं करेगा, मेरी जनता का दोस्त होगा वो काम करेगा। तो जनता को आगे रखते हो पीछे रखते हो? नहीं, जनता मेरी आगे है। जनता मेरे को जो मार्गदर्शन देगी उस रास्ते से चलूंगा, 36 कौम को साथ लेके चलूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसी सीट आएगी तो मेरी पार्टी का एससी से होगा, ओबीसी आएगी तो ओबीसी का होगा, और सामान्य आएगी तो सामान्य होगा। जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसके साथ में। तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती मदन जी? सरपंच की पार्टी नहीं होती है, जिस के साथ मैं खड़ा हूंगा वो कांग्रेस ही बोलेगा। ऐसे कैसे? कैसे गांव की ये भावना है, जनता इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहेगा वो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी वो कैंडिडेट को नहीं, वो तो आपके व्यक्तिगत व्यवहार का भी तो मामला है, कहीं तो बीजेपी और आपके व्यवहार से भी तो है ना। वो अपने आप है। जो कैंडिडेट होगा उसका अपना वोट खरीद लेना तो अलग बात है। पार्टी का जो होगा उसमें 500 600 700 जितने वोट है वो तो उसके साथ में रहेंगे। उसके बाद में वो कौन किसका वोट लेता है, कौन किसका लेता है, वो तो आप पर निर्भर करता है। जी। पंचायत का चुनाव वही होता है, पार्टी से चुनाव नहीं जीता जाता। जी। वो तो क्या, पार्टी तो इतने कहती है कि हम आपके साथ में, उसके बाद में वो अपना व्यावहारिकता के आधार पर अपना आप वोट लेगा, उसी से जनता उसका पैसा करेगी। तो वर्तमान में आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, भाजपा सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार 18 गिना रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18 का जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में तारानगर पंचायत समिति में जो अब पुनर्गठन हुआ है उसमें पूरा भेदभाव हुआ है। कहीं पर तो ब्लॉक बना है वो 8-10 हजार वोट का बन गया, एक 5,000 ब्लॉक बन गया। जातिवाद पर भेदभाव रखकर यह हुआ है, यह अच्छा नहीं हुआ है। वोट विधानसभा में ढोलकी खुलेगी तो एक साथ खुलेगी। आज तो किसी को किधर कर दिया, बट जिस दिन विधानसभा का चुनाव आएगा तो वोट तो एक साथ रहेगा। नहीं तो ऑब्जेक्शन भी तो हुआ था, कलेक्टर के पास पावर था इसका। कलेक्टर के पास में पावर था, आज है उसका राज है। तो इसका मतलब जब आपका राज आएगा तो फिर राज आएगा तो हम ऐसी दुर्भावना नहीं करेंगे। 36 कौम का जैसा होगा, जनता का भला होना चाहिए। जनता का भला नहीं होगा तो राज क्या काम का है? राज किस चीज के लिए होता है? राज होता है विकास के लिए, जनता का सबका स्वार्थ और सबकी भावना को देखते हुए। आज सबकी भावना को नहीं देखा गया है। भाजपा की सरकार में जो आज इधर से उधर जनता को भड़काया गया है वो उचित तो नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। पंचायत समिति किसी तरीके से तोड़ बांध कर ले, बालेरी और तारानगर पंचायत समिति कांग्रेस के पक्ष में आएगी। मैं आज से आपको वादा सहित कहता हूँ, क्यों कि जनता को ये ठेस पहुंची है। ये जनता सब जानती है कि अपने साथ में क्या भेदभाव हुआ है। जनता फैसला करेगी, जनता का फैसला। जी राम जी को लेके क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा योजना का जो नाम बदला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी राम जी से हमारी कोई विपत्ति नहीं है। राम जी का नाम हम सुबह शाम एनी टाइम लेते हैं। हम जी राम जी से नहीं है। जो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 का रेशा रखा है, 40% जो केंद्र का राज्य का रेशा रखा है, उसमें मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, 40% आज बूढ़ा पेंशन का पैसा राज्य सरकार के पास है, बूढ़ा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो जी राम जी योजना नाम बदलने से नहीं होता, उसका बजट आएगा कहाँ से? राज्य सरकार कहाँ से देगी? राज्य सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किसी की हो, उसके पास में ऐसा आवंटित नहीं है। राशि नहीं होने के कारण ये मनरेगा खत्म की जाती है। ये केंद्र सरकार का फैसला है। हम इसका विरोध इसलिए करते हैं कि राम जी का नाम रखो बट पूरा पेमेंट केंद्र सरकार करो। केंद्र सरकार नहीं करेगी तो राज्य सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? बिल्कुल। ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियां आपकी बार काफी गिना रही है कि हमने सबसे बड़ा काम किया, युवाओं के लिए रोजगार काफी दिया।
पेपर लीक जैसे मुद्दे थे उनका समाधान किया? वो कुछ भी कहें, पेपर लीक का कहें, कुछ भी कहें, नहीं, भाजपा सरकार के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, हिंदू मुसलमान करो, राजनीति करने का भाजपा का सरकार का है। आपको मैं ये वादा सिद्ध कहता हूं कि 8,000 वोटों से हमारे नरेंद्र जी बुढ़ानिया विजय हुए थे। यहाँ पर 6,000 वोट का टारगेट रख दिया कि आप फर्जी वोट, जीवित आदमी का नाम कटवा दिया। नहीं, अब तो निष्पक्षता आ गई एसआईआर में। एसआईआर में निष्पक्षता है, जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा अपना समर्पित करके और पूरा योगदान दिया है, उसमें सुधार हुआ है। 13 तारीख तक 14 तारीख तक हमारे गांव के बीएलओ ने काम करवाया था। हम हृदय से स्वागत करते हैं। खाना नहीं खाया, पीना नहीं किया, एकदम निष्पक्षता से अपना काम किया था। उसके बाद में जो भाजपा के बीएलओ थे, उसने फर्जी जिंदा आदमियों का फार्म भर के 6,000 5,000 सब SC/ST और मोमडन वोटा उसको SDM कोर्ट में दिया। उसका उसने कांग्रेस पार्टी ने घेराव किया और SDM साहब को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद में घर घर जाकर सब आदमियों ने बीएलओ से जाकर संपर्क किया कि हम जिंदा हैं, आप हमको मरे हुए कैसे दिखाते हो। अब की बार तो ऐसा नहीं हो रहा, अब की बार थोड़े हुआ है। अब की बार हुआ है, अब की बार तो काफी निष्पक्षता बरती गई है। निष्पक्षता नहीं, निष्पक्षता बरती गई है। कांग्रेस पार्टी जो SDM कलेक्टर से जाकर संपर्क नहीं करती तो जनता वोट गिरने जाती। तब मैं जिंदा था। एक चेयरमैन है आज मौजूदा, उसका भी नाम मत घोषित कर दिया। सावा के में 250 वोटों का बिल्कुल एक लिस्ट बनाकर दे दी, फर्जी साइन कर दिया। जनता जागरूक हुई, जनता ने जाकर चेता कर दिया। SDM साहब से जाकर मिलिए, कलेक्टर साहब से मिलिए, उनका नाम जुड़ा हुआ रह गया। SR में पहले जो बीएलओ ने काम किया था उसने मेरा नाम सही कर दिया और उसके बाद में एक आदमी ने अपना मतभेद देखते हुए और मेरे को मत घोषित कर दिया। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने न तो किसी को वोट कटाने के लिए दिया है, न हमें किसी को जुड़ाने के लिए है। आम मतदाता का यही नाम है कि अपने वोट का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। बाबा अम्बेडकर ने यह संविधान लागू किया था, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। उस संविधान को जीवित रखने के लिए प्रत्येक मतदाता को हम यही कहते हैं कि अपना वोट सुरक्षित रहे, निष्पक्ष रहे। आगे क्या कहना चाहते हैं? पंचायती राज के इलेक्शन आने वाले, खुद उतरेंगे या एक बार? मैं जी राहुल जी करसवा, नरेंद्र जी बुढ़ानिया, जो मेरी पार्टी जो मेरे को निर्देश करेगी मैं उस निर्देश के साथ क्योंकि सबसे अगर बात करें जो मजबूत दावेदारों में अगर देखे जाते हैं, मदन जी का नाम आता है, प्रधान के रूप में देखे जाते हैं। कहीं इस क्षेत्र की मांग भी है, लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्या लगता है आपको, नई पंचायत समिति में आपका प्रधान बैठना कहां तक आप सहमत है? मैं इतनी बात कहूं, मेरी पार्टी जो मेरे को नेतृत्व देगी मैं उसका नेतृत्व करूंगा। मैं एक सोमशीसर पंचायत पूंचीसर पर नेतृत्व नहीं करूंगा। मैं तारानगर विधानसभा के प्रत्येक आदमी से जाकर मेरा आग्रह करूंगा कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। राहुल जी कसवा, नरेंद्र जी बुढ़ानिया, उनको यहाँ से मजबूत करें। आगे केंद्र में राहुल गांधी को मजबूत करें। मैं मेरी पार्टी के साथ में संपर्कित हूँ। यदि ये मेरे पार्टी का निर्देश हुआ तो मैं सरपंच और BDC मेंबर सब त्याग कर पार्टी को मजबूत करने का वादा करता हूँ। पद तो वैसे भी आपने सारे ले रखे हैं। पद मेरी पार्टी ने दिए, सरपंच प्रतिनिधि मेरी सोमशीसर पंचायत की जनता ने दिया है। जनता जो मेरे साथ में तो पद मेरे पास में रहेंगे, और जनता मेरे साथ में नहीं रहेगी तो मेरे तन के कपड़े भी मेरे नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जनता के लिए 2 शब्द बोल। जनता, मैं तारानगर जनता का स्वागत करता हूं और सबसे ज्यादा मेरी सोमशीसर पंचायत की जनता का मैं करता हूं कि आज जो भी मेरे को मिला है वो मेरी सोमशीसर पंचायत ने मेरे को दिया है और मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सोमशीसर की जनता मेरे को कहेगी मैं वहीं खड़ा रहूंगा, उनके साथ रहूंगा, जिंदा रहूंगा तो उनके साथ में मेरा एक एक रकत का कचरा है वो सोमशीसर पंचायत और तारानगर विधानसभा के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी खास मुलाकात एक दमदार कह सकते हैं राजनेता मदन जी, जिनसे बने क्षेत्र के मुद्दों पे विशेष तौर से वर्तमान में इनको एक जिम्मेदारी भी मिली है। ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान इनकी पुत्र बधू है, यहाँ से सरपंच भी है ग्राम पंचायत सोमसर से। तो जितने भी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है इनके प्रति, इनकी ग्राम पंचायत के प्रति, इनके क्षेत्र के प्रति आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी पंचायत में और मेरे गांव ग्राम पूंचीसर में
आप जाकर कवरेज करें। जो मैंने विकास किया है बिल्कुल। वो आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल। मैं किसी से छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी से लुका हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं जनता जो कहती है वो करता हूँ। 36 कौम और 36 बिरादरी के साथ में रहूंगा, मेरा यही वादा है। धन्यवाद सर।